जब मैं 15 साल का था तब मैं छुट्टियों में गांव में अपने मामा के पास रहने गया था। मेरे मामा बहुत अमीर थे और उनकी गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में बहुत सारे कमरे थे। हवेली काफी पुरानी थी। हम सभी बच्चे वहां पे लुक्का छुपी खेला करते थे। उस मकान में ऐसी बहुत सी जगह और कमरे थे जो छिपने के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी। वैसे तो ये मकान मुझे अच्छा लगता था, लेकिन रात को मुझे उस मकान में अच्छे से नींद नहीं आती थी। रात भर मैं करवटें बदलता रहता था। मुझे रात को उस मकान में से बड़ी ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जो रात के सन्नाटे में बहुत ही डरावनी लगती थी। मैं हमेशा सोचता रहता कि आखिर ये आवाजें आती कहाँ से है। मैंने अपने मामा को इस बारे में पूछना चाहा। मुझे रात को उस मकान में से बड़ी ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जो रात के सन्नाटे में बहुत ही डरावनी लगती थी। मैं हमेशा सोचता रहता कि आखिर ये आवाजें आती कहाँ से है। मैंने अपने मामा को इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन मामा ने मेरी बात को हंसी में टाल दिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ तो बात है जो वो मुझसे छिपा रहा है। और फिर मैंने उस बात की छानबीन करने की ठान ली। मकान की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जो हमेशा ही बंद रहता था। उस कमरे में मैंने किसी को भी आते जाते हुए नहीं देखा था, सिवाय मेरे मामा के। मुझे पूरा यकीन था कि हो ना हो रात को वो आवाजें उसी कमरे में से आती है। मेरा कौतूहल अब अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, एक बड़ी ही दर्दनाक चीख मेरे कानों पर आ पड़ी। मकान में जैसे एकदम भगदड़ सी मच गई थी। मैं अपने कमरे में से बाहर आया। लाइट चली गई थी। कमरे के बाहर बहुत ही घना अंधेरा था। तभी मैंने मामा को हाथ में लालटेन लिए तीसरी मंजिल के उसी कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। धीमी चाल में मैं भी मामा के पीछे पीछे चलने लगा। कमरे के पास पहुंचते ही मामा ने अपने जेब में से चाबियों का गुच्छा निकाला और उस कमरे का ताला खोलने लगा। कमरे के अंदर से आवाजें अब बढ़ती ही जा रही थी। दरवाजे का ताला खोल के मामा कमरे के अंदर चला गया। मामा हमेशा अपने पीछे दरवाजा बंद किया करता था, लेकिन न जाने कैसे आज वो ये बात भूल गया। दबते पांव मैं उस दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैं उसमें से अंदर झांक कर देखने लगा। लालटेन की रोशनी में मैंने अंदर जो भी नजारा देखा वो बहुत ही डरावना था। उस कमरे में किसी बूढ़ी औरत को जंजीरों में जकड़ कर रखा हुआ था। ये चीखें और भयानक आवाजें उसी औरत की थी। उस औरत के सारे बाल सफेद हो चुके थे और पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। लेकिन उस औरत की सबसे डरावनी बात अगर कुछ हो तो वो थी उसकी आंखें। बाप रे, ऐसी भयानक आंखें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उनकी आंखें बड़ी और पूरी तरह से लाल थी और वो अपने आप में गोल गोल घूम रही थी। कभी वो गोल गोल घूमती तो कभी वो एक ही जगह पे सहम कर देखने लगती और फिर अचानक वो औरत जोरों से चिल्लाती, अपने हाथ पैर मारने लगती। फिर अचानक वो शांत हो जाती और फिर उनकी होठों पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती। ये मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी। उस मुस्कुराहट में छलावा भरा हुआ था। अंदर का ये नजारा देखकर तो मेरे हाथ पांव ही ठंडे पड़ने लगे। और फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। उनकी वो डरावनी लाल आंखें सीधे मुझ पर ही आ पड़ी और वो मुझे ही घूरने लगी। फिर वो अजीब सी मुस्कुराहट उनके होठों पे आई। आओ, अंदर आओ, घबराओ मत। मैं इतने दिनों से तुम्हारी ही तो राह देख रही थी। अंदर आ जाओ, डरो मत। वो मुझसे ही बात कर रही थी। मामा ने झटके से दरवाजे को खोला और मैं पकड़ा गया। मामा को इतना गुस्से में मैंने पहले कभी ना देखा था। वो मुझ पे बहुत ही नाराज हुआ। जिस बात को वो राज रखना चाहता था आखिरकार मैंने वो देख ही ली थी। लेकिन सच मानिए तो अब मैं अपने आप को ही कोस रहा था। मुझे वहां पे नहीं आना चाहिए था। मेरा गला डर के मारे सूख चुका था और पाँव लटपटा रहे थे। मामा ने लालटेन मेरे हाथों में दे दी। फिर मैंने देखा कि मामा उस बूढ़ी औरत के नजदीक गया और उसने उसे एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाया।
वो बूढ़ी औरत अभी भी मुझे ही देख रही थी। मैं लटपटाते हुए उस कमरे से बाहर आया। मामा ने मुझे बताया कि उन्हें एक अजीब सी बीमारी थी। वो अपने इर्द गिर्द बहुत सी परछाइयाँ देखा करती थी। उनका कहना था कि वो परछाइयाँ उन्हें डराती है, धमकाती है, उन्हें मारना चाहती है। डॉक्टर का मानना था कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है। अस्पताल में उन पर बहुत इलाज किया गया, लेकिन उसका कोई फायदा ना हुआ। फिर मामा उन्हें घर ले आया। कभी कभी वो बहुत ज्यादा हिस्टेरिक हुआ करती थी, इसीलिए उन्हें जंजीरों में जकड़ कर रखा था। मामा ने पूरी कहानी मुझे बताई, लेकिन फिर भी मेरा डर कम ना हुआ। मैं अपने घर वापस जाना चाहता था। मामा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो सुबह ही मुझे शहर छोड़ाएगा। मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं आना चाहता था। मैं अपने घर पहुंचा। उसके कुछ दिनों बाद ही उस बूढ़ी औरत की मरने की खबर आई। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। रह रहकर मुझे उनकी वो आंखें याद आ रही थी। रात के शायद 2 बजे होंगे। अचानक मेरे कानों में किसी की फुसफुसाने की आवाज आने लगी। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, डरो मत, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, मेरे पास आओ। मेरा पूरा बिस्तर पसीने से भीग चुका था। मैंने अपने बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अपने आप खुल रहा था और उसमें से एक भयानक सी परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। वहां पे और कोई भी नहीं था, सिर्फ वो परछाई थी जो मुझे अपने पास बुला रही थी। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, डरो मत, मैं तुम्हारी राह देख रही थी, मेरे पास